हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्टैटिक जो हमारी जीके की सीरीज चल रही है वीवीआई स्टैटिक जीके, उसमें हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देखेंगे कि एक जो जितने भी विश्व में देश हैं जो कि इंपॉर्टेंट बाउंड्री शेयर करते हैं एक दूसरे के बीच, तो उनको एक अलग नाम से जाना जाता है, एक निश्चित नाम से जाना जाता है। और वो नाम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं बाउंड्रीज को देखेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम बस उन्हीं को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर उसके जो आने की संभावनाएं बनती है उन्हीं सबको देखेंगे। बाकी कई सारे बाउंड्रीज हैं तो फालतू के हम नहीं देखेंगे, जो पूछा जाता है उसी को देखेंगे। और इससे पहले जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है इसमें हम कई सारे वीडियोस मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, तो इनको आप हमारे चैनल पे चेक कर लोगे यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो। यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और पेपर 2 में आपने हिंदी का चयन किया है, तो हम हिंदी पेपर 2 की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। यदि आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप इस जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये क्यूआर कोड है, यहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो है जिसमें हम जो मैप है उसकी सहारा लेकर, मैप का सहारा लेकर हम जो बाउंड्रीज हैं विश्व के बीच जो बाउंड्रीज हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। और ये बाइलिंगुअल होगा, तो इसमें कोई समस्या आपको लैंग्वेज में नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो 70 डिग्री पैरेलल लाइन है, 70 डिग्री पैरेलल लाइन, सबसे पहला जो है वो 70 डिग्री पैरेलल लाइन मतलब 17 डिग्री समानांतर रेखा। ये कौन कौन से देश के बीच है, तो ये किसके बीच है, तो ये देखिए ये वाली लाइन आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं 17 डिग्री पैरेलल लाइन। पैरेलल मतलब ये समांतर जो रेखाएं हैं, ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को डिवाइड करता है। तो किसको डिवाइड करता है, तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को डिवाइड करता है। ये देखिए ये नॉर्थ वियतनाम है और ये साउथ वियतनाम है, तो ये इनको डिवाइड करता है। और ये इसके ऊपर चाइना है, ये आपने देखा है। और इसके जो यहाँ पे लाओस है, यहाँ थाईलैंड है, यहाँ कंबोडिया है, ये साउथ ईस्ट के एशिया के जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अवस्थित हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा है जो किसके किसके बीच है, तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये देखिए ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो लाइन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो 38 डिग्री पैरेलल लाइन मतलब 38 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये जो सवाल है वो कई तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट मतलब स्टेटमेंट देके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कैसे भी आपसे पूछे, अब आपको गलती नहीं होनी चाहिए। तो 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसके किसके बीच है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। उसके बाद आता है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। 49 डिग्री पैरेलल लाइन, जो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है वो किसके किसके बीच है, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच है। आप देखिए कि ये जो लाइन ऐसे आपको नजर आ रही है, ये जो लाइन है ऐसे ऐसे, ये जो लाइन नजर आ रही है ये किसके किसके बीच है, तो ये आपको ऊपर जो है वो कनाडा मिल जाएगा, ऊपर है कनाडा और नीचे का जो क्षेत्र है वो यूएसए है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो लाइन है वो उसे क्या कहते हैं, तो 49 डिग्री पैरेलल लाइन। तो हमने 49 डिग्री पैरेलल लाइन को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने 38 डिग्री पैरेलल लाइन को देखा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन को देखा। और उसके बाद जो हमने देखा वो कौन सा देखा, तो उसके बाद 17 डिग्री पैरेलल लाइन को देखा। तो 3 पैरेलल लाइन हमने देखी, 17 डिग्री नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच है, और जो 38 डिग्री है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है, और जो 49 डिग्री है वो कनाडा और किसके बीच है, तो कनाडा और यूएसए के बीच है। ये जो लाइन है उसके कहने का सीधा सा अर्थ यही होता है कि ये जो विश्व है, तो विश्व में ये जो 0 डिग्री है ना, तो इसी तरह से ये जाती है, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन यहाँ से 90 तक जाती है और इधर साउथ में भी 90 तक आती है। तो उसी में ये 17 डिग्री कहीं पे आएगा। तो जो 17 डिग्री आता है वो कहाँ पे आता है, तो वो वियतनाम और वियतनाम के पास आता है, जो कि साउथ और नॉर्थ वियतनाम को अलग करता है। तो इस कारण से इसे पैरेलल रेखा कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं, 17 डिग्री समानांतर रेखा और ये 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है हिंडनबर्ग। अब आपसे पूछ देगा एग्जाम में, ऐसे पूछा जाता है कि हिंडनबर्ग जो लाइन है, जो हिंडनबर्ग लाइन है वो किसके किसके बीच है, कौन कौन से देश के बीच हिंडनबर्ग लाइन लाई करता है, तो हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच लाई करता है। अब सबसे पहले आप मैप में देखेंगे कि पोलैंड आखिर है कहाँ और जर्मनी आखिर है कहाँ। तो ये लाइन आप एक देख रहे होगे, ये वाली लाइन देखो मैंने जहाँ पे सेट किया है, ये लाइन है, तो ये यहाँ पे जर्मनी है,
ये देखो वेस्ट में जो लेफ्ट में कौन है तो जर्मनी है, और जो राइट में कौन है तो वो पोलैंड है। तो पोलैंड और जर्मनी को जो डिवाइड करता है उसे हिंडनबर्ग लाइन कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ऐसे, ये जो लाइन मैप में आपको नजर आ रही है कौन सी लाइन है तो ये हिंडनबर्ग लाइन है। तो आपको अब भूलना नहीं है कि हिंडनबर्ग लाइन किसके किसके बीच है, तो वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ये आपको याद रखना है। आपको ये मैप जब आप देख लोगे तो मैप से आपको आसानी से चीजें याद हो जाएगी। तो हिंडनबर्ग पोलैंड एंड जर्मनी के बीच है, यही उसका मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग जो लाइन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये हिंडनबर्ग है, ठीक है। हिंडनबर्ग जो लाइन आपको दिख रही है तो ये हिंडनबर्ग लाइन है, ये आपको याद रखना है। तो आपको मैप मैंने इसीलिए दिखाया है कि मैप से आपको चीज़ें जो है वो आसानी से याद रहती है। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच एक और लाइन आपको लिखने को मिलती है, ठीक है। पोलैंड और जर्मनी के बीच एक और लाइन मिलती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर नीसे, ठीक है। ऑर्डर नीसे लाइन बोलते हैं, ऑर्डर नीसे लाइन। ये भी कहाँ है तो ये भी पोलैंड और जर्मनी के बीच में ही है। ये देखिए आप, पोलैंड है और ये जर्मनी का क्षेत्र है। तो पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में ही ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये कौन सी है तो ये जो लाइन है वो ऑर्डर नीसे कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली जो है ना ये कहलाती है ऑर्डर नीसे। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच दो लाइन, पहला तो आ गया हिंडनबर्ग, ठीक है, पहला हिंडनबर्ग और दूसरा ऑर्डर नीसे। तो दो लाइनें याद रखनी है पोलैंड और जर्मनी के बीच, एक तो ऑर्डर नीसे और दूसरा हिंडनबर्ग लाइन। तो ये दो लाइन पोलैंड एंड जर्मनी के बीच है। अब सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यही होती है कि मैन रहीम, मैगिनॉट, सिगफ्रेड, ये 3-4 लाइनें हैं जो बार बार कंफ्यूजन करती है। तो मैन रहीम जो लाइन है वो किसके किसके बीच है तो मैन रहीम लाइन है वो फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच है। यूएसएसआर कहने का मतलब रशिया। जब 1990 में यूएसएसआर टूटा था उस समय जो उससे पहले जो था वो यूएसएसआर था, बाकी उसमें रसिया हो गया था। और रसिया से कई सारे कंट्री टूटे थे, जैसे लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब रसिया से टूटे थे। तो यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच, तो अब सबसे पहले आप मैप देखिए कि कहाँ है यूएसएसआर और कहाँ है फिनलैंड। तो ये देखिए फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये मैं जो सेट कर रहा हूँ ये फिनलैंड है, ठीक है। तो फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में तीन कंट्री स्कैंडिनेवियन में आते हैं, एक तो नॉर्वे आता है, एक स्वीडन आता है, एक फिनलैंड आता है। ये 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है इनको, तो इसको आपको याद रखना है। तो फिनलैंड और ये रसिया है, तो फिनलैंड और रसिया के बीच का ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए ये जो लाइन है ये फिनलैंड और रसिया के जो बीच ये लाइन है ये क्या कहलाती है तो ये मैन रहीम लाइन कहलाती है। आप यहाँ पे देखिए ये मैन रहीम लाइन है, ये मैन रहीम लाइन है और किसके बीच है तो ये सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच है, मतलब रशिया, ठीक है, रसिया और फिनलैंड के बीच है। तो मैन रहीम लाइन रसिया और फिनलैंड के बीच। उसके बाद 2 लाइनें मैंने आपको बताई थी, एक मैगिनॉट, एक सिगफ्रेड। तो मैगिनॉट जो लाइन है वो फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। मैगिनॉट जो लाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, फ्रांस के द्वारा। और बाउंड्री किसके बीच क्लियर करती है तो जर्मनी और फ्रांस के बीच क्लियर करती है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो 2 बाउंड्री आपको पढ़नी है तो एक है मैगिनॉट और एक सिगफ्रेड। तो जो मैगिनॉट है वो कहाँ है तो मैगिनॉट है कहाँ पे तो जो मैगिनॉट लाइन है वो वेस्ट में है, ठीक है। 2 लाइनें आपको नजर आ रही है, एक आप रेड वाली देख रहे हो और एक आप ग्रीन वाली देख रहे हो। तो ग्रीन वाली जो है वो वेस्ट में है, आपके जो बाएं साइड है। तो आपके बाएं साइड जो रेखा है वो जर्मनी के द्वारा, फ्रांस के द्वारा तय किया गया, क्योंकि फ्रांस का जो जर्मनी से बाएं साइड फ्रांस है और फ्रांस से बाएं साइड पुर्तगाल है, आप मैप में देखे होंगे। और उसके बाद जर्मनी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच 2 लाइन सिगफ्रेड और मैगिनॉट है। तो मैगिनॉट किसके द्वारा तैयार किया गया तो मैगिनॉट जो है वो फ्रांस के द्वारा बनाया गया, क्योंकि मैगिनॉट वेस्ट में है और वेस्ट में फ्रांस है। और उसके बाद जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है तो जो रेड वाली है ये किसके द्वारा बनाया गया तो रेड वाला जर्मनी के द्वारा बनाया गया और इसका नाम है क्या तो ये जो रेड वाली है इसका नाम सिगफ्रेड है, ठीक है, सिगफ्रेड। तो ये आप देख सकते हो। तो ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है, तो आप कंफ्यूजन इन दोनों में नहीं होनी चाहिए, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमको 3 लाइनें पढ़नी है, पहला हो गया ग्रीन लाइन, दूसरा हो गया ब्लू लाइन और तीसरा हो गया पर्पल लाइन। तो ये तीनों जो लाइन है ये इजराइल से संबंधित है। आप इजराइल अभी न्यूज में भी है तो इजराइल से हो सकता है कि सवाल आपको पूछा जाए। ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य रेखा है और ये इजराइल है। यही ये जो अभी युद्ध जो चल रहा है वो यहीं से चल रहा है। जो गाजा पट्टी, जो गाजा स्ट्रिप यहाँ पे लिखा गया है,
तो गाजा स्ट्रिप पे ही यहीं से इजराइल के पास हमला हुआ था, जिस कारण से इजराइल जो है वो रिटेलिएट कर रहा है विरोध में, जो आक्रमण कर रहा है, जिसे वो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। तो ये आपको याद रखना है। जो इजराइल के बीच 3 लाइनें हैं, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन। अब तीनों को हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो ग्रीन लाइन है। तो ग्रीन लाइन इजराइल एंड वेस्ट बैंक के बीच है। तो अब वेस्ट बैंक कहाँ है? तो ये वाला पार्ट देखिए, ये जो वेस्ट बैंक है, ये पार्ट वेस्ट बैंक कहलाता है। यहीं पे जेरूसलम जो है वो यहीं पे है, आप इसे देख भी सकते हो, ये जेरूसलम। तो जो वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच जो है लाइन, उसे ग्रीन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ग्रीन लाइन वेस्ट बैंक एंड इजराइल के बीच। उसके बाद आता है ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन किसके किसके बीच है? तो ब्लू लाइन इजराइल एंड लेबनान के बीच है। तो जो ब्लू लाइन है वो किसके किसके बीच है? तो ये इजराइल एंड लेबनान के बीच, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो साउथ का जो पार्ट, साउथ बोल रहा हूँ, नॉर्थ का जो पार्ट आप देखो, मैंने जो ग्रीन किया है, तो ऊपर का जो पार्ट है वो लेबनान है और नीचे का जो पार्ट है वो इजराइल है। तो इजराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन, तो ब्लू ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और जो ग्रीन हो जाएगा, जो ग्रीन है वो बीच में हो जाएगा, ग्रीन जो है वो बीच में वेस्ट बैंक के साथ। और उसके बाद पर्पल लाइन है, तो पर्पल लाइन इजराइल और सीरिया के बीच है। आप देख सकते हो ये वाली लाइन, ये जो सीरिया आपको नजर आ रही है। तो जो इजराइल और सीरिया के बीच की जो बाउंड्री बनती है, यहाँ पे आप देखिए, ये वाली जो लाइन मैंने खींची ग्रीन वाली, तो ये जो लाइन है ये पर्पल लाइन है। तो पर्पल लाइन किसके किसके बीच बनती है? तो इजराइल और सीरिया के बीच पर्पल लाइन बनती है। तो 3 बाउंड्री हमने इजराइल के बारे में पढ़ा। एक तो इजराइल और सीरिया के बीच में, तो इजराइल और सीरिया के बीच की जो बाउंड्री है उसे पर्पल लाइन बोला हमने। उसके बाद आता है इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच जो लाइन है, तो इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच जो लाइन है उसे ग्रीन लाइन बोला हमने। और एक आती है ऊपर वाली जो नॉर्थ में है, वो ये वाली लाइन, ये इजराइल और लेबनान के बीच में है। तो जो इजराइल और लेबनान के बीच में है उसको हम बोलते हैं इजराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन। तो ब्लू, ग्रीन और पर्पल, ये 3 लाइनें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक चीज याद रखें कि इजराइल से संबंधित है, तो इजराइल जो है वो नगेव मरुस्थल, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नगेव मरुस्थल है वो कहाँ है? तो नगेव मरुस्थल इजराइल में है, ये आपको याद रखना है। और जो तेल अवीव यहाँ का एक फेमस शहर है, जेरूसलम यहाँ की राजधानी है, ये आपको याद होगा। और अभी अभी हाइफा जो पोर्ट है, इसे अदानी जो है, अदानी ग्रुप ने इसे एक्वायर किया है। और यहाँ का जो रख रखाव है हाइफा पोर्ट का, वो अदानी ग्रुप ही करेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है कर्जन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो कर्जन लाइन। तो कर्जन लाइन किसके किसके बीच है? तो ये पोलैंड और यूएसएसआर के बीच है। पोलैंड और यूएसएसआर के बीच कर्जन लाइन है। ये आप देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये पोलैंड और यूएसएसआर के बीच है। उधर यूएसएसआर है, इधर पोलैंड है। तो जो पोलैंड, यहाँ पे आप देखिए, ये वाली जो कंट्री है वो पोलैंड है। और ये जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया कि बाद में जो यूएसएसआर टूटा था, इससे पहले बहुत सारे कंट्री इसमें समाहित थे। तो ये यूएसएसआर हो गया, सोवियत यूनियन, और ये पोलैंड हो गया। तो पोलैंड और सोवियत यूनियन के बीच कौन सा लाइन आता है? तो वो कर्जन लाइन आता है। और एक लाइन मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जो जो सोवियत यूनियन और पोलैंड के बीच कौन सा लाइन है, तो वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है, तो कमेंट में जरूर बताएं। तो ये वर्ल्ड के जो लाइन थे वो इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे सारी जो लाइनें आपको बता दी ना, वो वर्ल्ड में यही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा वर्ल्ड में, क्योंकि यही बार बार रिपीट करते हैं। तो इन सबको आप रट लोगे। मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट भी बना के दे दिया है, तो इससे जो रटने में आपको कोई समस्या नहीं हुई, और समझने के लिए मैंने पूरी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब आता है भारत की बात, कि भारत में भी कई सारे जो डिवीज़न तो है। भारत में 7 जो कंट्री है वो भारत से सीमाएं लगाती हैं, तो उनके भी जो डिवीज़न होंगे वो भी तो भारत से सीमाएं लगाएंगे। तो उनकी सीमाओं को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो अब उनको ही बारी आते हैं, जैसे एलओसी हो गया, एलएसी हो गया, रेड क्लिफ हो गया, सर क्रिक हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया। तो एक एक कर हम इन सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल सबसे पहले देखते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। ये वाली लाइन आप देखिए, ये जो ऐसे ऐसे दिख रही है ना, ये यहां तक, ये कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये एलओसी हो गया। एलओसी किसके किसके बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल याद रखेंगे। उसके बाद आता है एलएसी। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये किसके किसके बीच है? तो ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो मैंने ग्रीन किया अभी, तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि किसके किसके बीच है? तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच है। चाइना और
भारत के बीच है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये जो पार्ट है, ये आप देख रहे हो ये पार्ट, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे अक्साई चीन बोलते हैं। इस मैप से आपको आसानी से क्लियर होगा, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसने एक्वायर किया है, तो ये पॉक कहलाता है। ये जो पार्ट है, ये जो पाकिस्तान ने इसे एक्वायर कर लिया है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसे कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो राजधानी है वो कहाँ रखा गया है, तो ये आप कमेंट में बताइए। जो ये जो पाक का क्षेत्र है, पाक का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी कहाँ रखा है। पाकिस्तान ने इसकी राजधानी भी बनाई है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी राजधानी क्या है। तो ये LAC और LOC, LAC आप देख लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ हो गया, और लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो जो LOC है वो यहाँ पे है। तो ये आपको दोनों मैप आपको याद रखनी है। ये पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया है ये क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र है वो चाइना ने एक्वायर किया है। तो ये दोनों क्षेत्र भारत के एक्वायर हैं, और ये जो क्षेत्र बचता है ये छोटा सा, ये भारत के पास है। ठीक है, और ये वाला भारत ने गवा दिया है। ठीक है, अब जो रेड क्लिफ लाइन आती है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन आती है, तो रेड क्लिफ लाइन क्या है, तो रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो आप जानते होंगे कि 1971 से पहले पाकिस्तान जो था वो दो पार्टों में बटा हुआ था। एक को बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान और एक को बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बोलते थे। लेकिन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, जिस कारण से उस समय जो बांग्लादेश की बाउंड्री हुआ करती थी, या फिर जो पाकिस्तान की बाउंड्री हुआ करती थी, उसको रेड क्लिफ ही बोलते थे। तो आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री थी, ये आपको याद रखना है। तो ये आप देख सकते हो कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने अभी दिखाया आपको, ये वाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये वाली जो लाइन हो गई, यही जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो मैंने आपको अभी दिखाया, वो कौन सी लाइन है, तो वो रेड क्लिफ लाइन है। तो आपको इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। अक्साई चीन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यहाँ पे दिखाया था। और मैंने आपसे पूछा था कि पाक की राजधानी कहाँ है। पाकिस्तान की राजधानी मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी राजधानी में पूछ रहा हूँ। और ये जो पार्ट है सियाचिन है, जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये मैप है, उससे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यह देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का जितनी लाइनें हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्योंकि इसे रेड क्लिफ ने बनाया, और कब बनाया, तो वो 1947 में बनाया, तो ये रेड क्लिफ हो गया। उसके बाद आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैंने बताया, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे है। ये जो पार्ट मैंने ग्रीन अभी किया, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी है, जो सिक्किम और भूटान के बीच, जो भूटान का पार्ट है, भूटान और नेपाल के बीच सिक्किम है, यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही होता है। उसके बाद LOC मैंने बताया, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये वाला पार्ट जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो उसे डुरंड रेखा कहा जाता है। पहले तो भारत डिवाइड नहीं था, पहले जो भारत था वो इतना था पूरा पहले भारत था। लेकिन अंग्रेज के द्वारा जब अफगानिस्तान को छोड़ा गया तो अफगानिस्तान का डिवाइड कर दिया गया। तो अफगानिस्तान को डिवाइड किया गया 1896 में। 1896 में डुरंड जो थे, उनके द्वारा डुरंड लाइन खींचकर अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। लेकिन अफगानिस्तान और भारत के बीच ही तो बाउंड्री बनी थी। बाकी 1947 में न जाकर भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, तो ये लाइन खींची गई। ठीक है, इसलिए भारत और डुरंड के बीच लाइन कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि भारत के बीच कहाँ है, ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ऐसा नहीं है, पहले ये पूरा भारत था और अफगानिस्तान को अलग किया गया था। बाकी तो 1947 में ना भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया, इस कारण से ये ऐसा होता है। तो इसको आपको याद रखना है। और एक मैकमोहन लाइन आपको याद रख लेनी है। ये 1914 ईस्वी में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मैकमोहन लाइन मैकमोहन के द्वारा बनाई गई थी। और किसके बीच है, तो मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच है। ये आपको याद रखना है, यहीं से सवाल आते हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड क्लिफ लाइन ये हो गई, डुरंड लाइन ये हो गई, मैकमोहन लाइन ये हो गई, और ये जो मैकमोहन लाइन ये यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो आप ये जो मैप है, इनके सहारे आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। अब आता है सर क्रिक। जो सर क्रिक का पार्ट है, जो सर क्रिक लाइन है, ये मैंने अभी जो खींचा लाइन, ये जो मैं खींच रहा हूँ, ये सर क्रिक है। ये गुजरात के पास जो क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है ये, ठीक है,
दलदली, ये स्वैम्पी एरिया है। तो यहीं पे ये सर्कलिक लाइन है। तो सर्कलिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, ये आपको याद रख लेना है। सर्कलिक लाइन किसके किसके बीच है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की लाइन है, इसे ग्रीन लाइन ही कहा जाता है, इसे ग्रीन लाइन ही कहा जाता है। ये इजराइल वाला ग्रीन लाइन नहीं है। इजराइल में भी मैंने आपको ग्रीन लाइन बताया था, लेकिन ये इजराइल वाला ग्रीन लाइन नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान वाला ग्रीन लाइन है। तो इसे आप याद रखोगे। सर्करिक कहाँ है? तो सर्करिक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। और ये कच्छ का जो रन है, जो कोरी क्रिक और सर क्रिक, तो ये दोनों पूछे जाते हैं, ये आप याद रखोगे। कोरी क्रिक और सर क्रिक दोनों पूछे जाते। तो कोरी क्रिक तो भारत का है, लेकिन सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री शेयर करता है, इसको आपको याद रखना है। मैकमोहन मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो भारत और चाइना के बीच ये बाउंड्री बनाता है। उसके बाद कुछ कुछ जो बाउंड्री है वो हर बार पूछे जाते हैं। ये जो भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है, भारत में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो यहाँ से कई सारे जो स्टेट्स हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे स्टेट्स, तो चैनल जिसको बोलते हैं स्टेट्स को, तो इसमें 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10, 11 कोको स्टेट, डंकन पास, पाइक्स चैनल, तो ये सारे पूछे जाते हैं। तो इन सबसे सवाल हमेशा आते हैं, तो इन सबको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 डिग्री चैनल। 6 पे सबसे पहले आता है 6 डिग्री चैनल, जिसे ग्रांड चैनल भी कहा जाता है। और ये किसके किसके बीच है? तो ये सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच है। अब इसको हम मैप से सहारे देखते हैं कि कहाँ पे सुमात्रा है और कहाँ पे ग्रेट निकोबार है। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार है, ये कई सारे द्वीपों समूह में बटा हुआ है। इसको आप इस मैप से क्लियर कर सकते हो। जैसे देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद आता है निकोबार आ जाता है। तो ग्रेट निकोबार यहाँ पे आएगा, ये निकोबार है और ये अंडमान है। दो अलग अलग है, इसी कारण से इसे अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। और इसका जो 10 डिग्री चैनल है, ये इसको अलग करता है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल हो गया। चैनल का अर्थ कुछ नहीं है, बस वहाँ का समुद्र, जो पानी है समुद्र का, वो छिछला होता है। और 10 डिग्री का अर्थ यही होता है कि ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ऊपर जो लाइन डिग्री में बढ़ती जाती है, तो कहीं तो 10 आएगा, तो ये 10 डिग्री हो गया। तो उसी तरह से 6 डिग्री जो है वो कहाँ है? तो ये देखिए, निकोबार जो है वो ग्रेट निकोबार में बटा हुआ है। मैंने बताया था कि निकोबार भी कई सारे समूहों में बताया हुआ है। जैसे ये ग्रेट निकोबार हो गया, ये लिटिल निकोबार हो गया, कार निकोबार यहाँ पे हो गया। तो कई सारे पार्टों में बटा हुआ है। तो उसी में जो ग्रेट निकोबार है, और यहाँ का जो पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा? तो ये यहाँ का जो पार्ट होगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। और ये जो पार्ट होगा उसे सुमात्रा बोलेंगे, यहाँ सुमात्रा बोलेंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भारत से सबसे जो नज़दीक में वाटर बाउंड्री बनाती है वो कौन सी है? तो वो सुमात्रा है। ये लगभग 150 किलोमीटर के आसपास ही है, बहुत कम इसका जो डिस्टेंस है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे छोटा सा अक्षरों में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ग्रेट चैनल, ग्रांड चैनल जिसे बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ग्रांड चैनल मिल जाएगा। तो ये किसके किसके बीच है? तो यहाँ पे आपको सुमात्रा मिलेगा, यहाँ पे आपको सुमात्रा मिलेगा, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार मिलेगा। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। और यदि ओवरऑल पूछ दे तो ये किसके किसके बीच आ जाएगा? तो ये इंडोनेशिया और भारत के बीच आ जाएगा। और भारत में कौन सा पार्ट? तो भारत में अंडमान एंड निकोबार का पार्ट। और भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो कहाँ पे है? तो ये यहीं पे है, ये देख लीजिए, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट किसे कहा जाता है, वो कहाँ पे है? तो ये ग्रेट निकोबार के पास ही है। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है 8 डिग्री चैनल। तो 6 है तो 8 डिग्री चैनल भी होगा। 8 डिग्री कहाँ पे है? तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। तो मालदीव कहाँ है? तो मालदीव यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा, ये लक्षद्वीप का क्षेत्र है। तो आप मैप से सबसे पहले देखिए कि मैप में जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है वो कहाँ पे है। तो जो लक्षद्वीप है, भारत का जो पार्ट होता है लक्षद्वीप, वहाँ पे आपको 8 डिग्री चैनल मिलेगा। ये देखिए, ये 8 डिग्री जो चैनल है ये बनाया गया है, ये वर्चुअल मैप है एक। इसमें मालदीव नीचे आपको दिख रहा है और ये मिनिकॉय दिख रहा है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो है वो 8 डिग्री चैनल है ये। तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे ये केरल का पार्ट हो गया, ये भारत का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे कहीं से लक्षद्वीप है। तो ये देख सकते हो कि लक्षद्वीप में कई सारे जो द्वीप इनमें बटे हुए हैं। ये केरल पार्ट है और केरल से इधर लक्षद्वीप है। तो ये आप देख सकते हो, ये मिनिकॉय हो गया, ठीक है, ये मिनिकॉय हो गया, ये वहाँ की राजधानी कावारत्ती हो गई, ये अमीनी द्वीप हो गई, और वो आगाती द्वीप हो गई। तो कई सारे द्वीपें हैं, जिनमें से जो 8 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच है? तो मैंने यहाँ बताया, ये मालदीव, जो मालदीव है ये अलग एक कंट्री हो जाती है, और ये मिनिकॉय के बीच है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है वो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और एंड्रोट द्वीप के बीच बनता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच बनेगा? तो वो मिनिकॉय और एंड्रोट के बीच बनती है। मिनिकॉय और जो कावारत्ती है, यहीं पे एंड्रोट भी आता है।
ठीक है। तो ये मिनी कॉयर एंड रोड के बीच 9 डिग्री चैनल बनती है, तो ये आपको 9 डिग्री याद हो गया। उसके बाद मैंने 10 डिग्री आपको बताया, तो ये लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच बनती है। मैंने क्या बताया, तो वो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये है 10 डिग्री चैनल, ये जो पार्ट है ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल यही है। और ये किसके किसके बीच है, तो मैंने बताया कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच। यदि आपसे टफ सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा कि किसके किसके बीच है, तो लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। लेकिन आपसे यदि नॉर्मल सवाल पूछेगा, नॉर्मल यदि सवाल पूछे कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो सीधा से पूछ देगा कि अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, 10 डिग्री है। लेकिन यदि टफ सवाल पूछेगा तो पूछ लेगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो वो 10 डिग्री चैनल है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद आता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो ये अगाती द्वीप और अमीनी द्वीप है। तो अगाती और अमीनी कहाँ द्वीप है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगाती द्वीप है या फिर अमीनी द्वीप है। देखिए ये अमीनी द्वीप है, ये अगाती द्वीप है। तो अगाती और अमीनी के बीच का जो ये चैनल है, यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ से देखिए ये अमीनी द्वीप है और ये अगाती द्वीप है। तो ये दोनों के बीच में यदि ये लाइन खींच दूं पैरेलल, तो ये जो चैनल है ये 11 डिग्री चैनल कहलाएगा। ये सवाल सामान्यतः हर जगह हर किसी को नहीं पता होता कि 11 डिग्री चैनल कौन सा है। तो मैंने आपको यहाँ 6 से लेकर 11 डिग्री तक चैनल बता दिया है। तो अब आपको कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो चैनल है ये 11 डिग्री है, जो कि अगाती द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच स्थित है। यहाँ आपको मैप के सहारे भी आप इनको देख लोगे, मैंने मैप भी आपको बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो आता है वो कौन सा है, तो वो जो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आ गया, ठीक है, 10 डिग्री चैनल आ गया। उसके बाद जो 9 डिग्री चैनल आ गया, उसके बाद 8 डिग्री चैनल आया। और मैंने यहाँ तक कि इंडोनेशिया का जो पार्ट है वो 6 डिग्री चैनल भी आपको बताया है। मैंने 8 डिग्री चैनल भी आपको बताया है, 9 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री बताया, उसके बाद 11 डिग्री बताया। तो जितनी संभावनाएं हो सकती है मैंने सब आपको बताने का प्रयास किया है। उसके बाद आता है कोको स्टेट। तो कोको स्टेट किसके बीच है, तो कोको एक बर्मा का द्वीप है। बर्मा किसके बोलते हैं, तो बर्मा म्यांमार को बोलते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये म्यांमार है, ठीक है। तो यहीं पे जो म्यांमार और जो अंडमान एंड निकोबार है, तो यहाँ पे एक म्यांमार का द्वीप है कोको, कोको उसको बोलते हैं, जिस कारण से उसे कोको स्टेट कहा जाता है, कोको स्टेट। तो कोको स्टेट किसके किसके बीच है, तो म्यांमार और लैंडफॉल द्वीप के बीच में। भारत का जो द्वीप है वो लैंडफॉल कहलाता है, ठीक है। लैंडफॉल और कोको जो है वो बर्मा का द्वीप है। तो लैंडफॉल और कोको के बीच है, तो ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो जो कोको आइलैंड है, कोको जो आइलैंड है वो किसका है, तो वो म्यांमार का है। और ये जो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार है। और यहाँ पे जो ये जो चैनल बनता है तो वो कोको स्टेट कहलाता है। तो किसके किसके बीच है, तो ये लैंडफॉल द्वीप यहाँ पे है, ठीक है, ये लैंडफॉल द्वीप है और यहाँ पे कोको स्टेट है। तो म्यांमार और भारत के बीच है। और ऐसे टफ पूछ दे आपसे तो कोको स्टेट को, जो कोको बर्मा का है और लैंडफॉल भारत का है, उसके बीच है। उसके बाद आता है डंकन पास। तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, मतलब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो आप देखिए ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान हो गया, और ये साउथ अंडमान हो गया। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच ये देखिए छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये जो पास है इसे डंकन पास बोलते हैं, ठीक है, ये डंकन पास हो गया। तो डंकन पास किसके किसके बीच है, ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है। तो ये आपको याद रखना है। और ये पोर्ट ब्लेयर है, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, मैं यदि जूम कर दूं यहाँ पे देखिए, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये डंकन पास मैंने आपको दिखा दिया। ये लिटिल अंडमान हो गया और ये साउथ अंडमान हो गया। और यहीं पे आपको देखिए ये पोर्ट ब्लेयर मिल रहा है, जहाँ पे राजधानी है अंडमान एंड निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर वो यहीं पे है, ठीक है। और ये साउथ सेंटिनल द्वीप जो कि जो जनजाति है वो उनसे संबंधित है। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड है, जिसको पहले रॉस आइलैंड कहा जाता था, और उसके बाद कई सारे आइलैंड है जिनका नाम जो बदला गया, जैसे स्वराज द्वीप हो गया, शहीद द्वीप हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया। तो ये सब भी पूछा जा सकता है। यहाँ से एक सवाल पूछेगा क्योंकि यहाँ पे दो जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित जो दो यहाँ पे जो दो ज्वालामुखी है, एक सुसुप्त है और एक जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। तो ये बैरन द्वीप हो गया और ये नारकोंडम द्वीप हो गया। तो इनको आपको भी देख लेंगे कि नारकोंडम और बैरन कहाँ पे है। अब जो नेक्स्ट आता है वो पाइस चैनल है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, तो नेक्स्ट है पाइस चैनल। अब जो नेक्स्ट आता है वो पाइस चैनल है।
पाइस चैनल वो लिटिल अंडमान एंड ग्रेट निकोबार के बीच है। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, तो फिर से आप मैप पे जाइए और लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार खोजिए। तो ग्रेट निकोबार चाहिए सबसे पहले हमको, ग्रेट निकोबार तो यहाँ है। अब उसके बाद लिटिल निकोबार चाहिए, ठीक है, लिटिल अंडमान चाहिए, तो वो लिटिल अंडमान यहाँ के बीच है। तो इसी के बीच जो चैनल होता है उसे पाइस चैनल बोलते हैं, ठीक है, पाइस चैनल उसको बोलते हैं। तो पाइस चैनल किसके किसके बीच है? तो पाइस चैनल लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच है। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, तो आपको याद रखना है किसके किसके बीच, तो लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, तो ये दोनों के बीच का जो चैनल है उसे पाइस चैनल कहते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो जितने भी सवाल इनसे आते हैं चैनल से, चाहे वो भारत के हों या फिर विश्व के हों, उन सबको हमने डिस्कस किया, वो भी डिटेल से डिस्कस किया। तो इससे बाहर आपको जो प्रश्न है वो देखने को नहीं मिल सकते हैं, और यहाँ पे सबको मैंने एक जगह पे कर दिया है, तो आपको जो चीज़ें हैं वो याद करने में भी आसानी होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को जब आप शेयर करोगे तभी जो हमारा जो व्यू है उनकी संख्याएं बढ़ेगी और हमारा जो चैनल है वो ग्रो होगा, जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो मेरा जो चैनल है वो ग्रो करना और आपकी जो रिजल्ट है वो। तो दो चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका रिजल्ट और दूसरा हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर जाए, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है जब मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो पसंद आ रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप जो वीडियो के कंटेंट के बारे में आप हमेशा सजग रहें। मैं कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा और बेस्ट तरीके से समझाया जाएगा। तो आज का वीडियो में यही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।